बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में लेबर की शिकायत का नया टूल फ्री नंबर। अब इस खबर की तफसील। UAE के पास मजदूरी की शिकायत के अंदराज के लिए एक नया टूल फ्री नंबर से वजारत इंसानी वसाइल और इमाराती MOHRE ने अपने सरकारी सोशल मीडिया चैनल के जरिए किए गए एक हालिया ऐलान के मुताबिक UAE में वर्कर्स और आजर अब लेबर क्लेम्स और एडवाइजरी कॉल सेंटर से लेबर से मुताल्लिक किसी भी शिकायत या कानूनी मुशावरत के लिए टूल फ्री नंबर 80084 पर रब्ता कर सकते हैं। पिछला नंबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है 665999 यानी कि 49 है और 04 है, बंद कर दिया गया है। MOHRE के नए टूल फ्री नंबर के बारे में हेल्पलाइन के जरिए UAE के कारकुनान और आजर एक नई लेबर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, एक फाल शिकायत पर फॉलो अप कर सकते हैं और UAE के लेबर कानून 2021 का वफाकी हुक्मनामा नंबर 33 पर मुशावरत हासिल कर सकते हैं। टूल फ्री नंबर अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू में दस्तयाब है। कॉल सेंटर पीर से हफ्ता तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक काम करता है। ये इतवार को बंद होता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मजदूरी की शिकायत दारी करते वक्त 3 चीज़ों को जहन में रखें। किसी आजर के खिलाफ MOHRE के साथ शिकायत दारी करने के लिए ये ज़रूरी है कि UAE के लेबर लॉ के अंदर मौजूद ज़ाब्तिगी को समझना, जिसमें लेबर के खिलाफ वर्जियों के अंदराज को हल किया जाए। नंबर 1, केस जल्द दायर करें। अगर आपको अपने आजर के साथ कोई मसला दरपेश है जिसमें आप MOHRE से सालसी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये नोट करना ज़रूरी है कि आप इसे जल्द अज जल्द दायर करें। इसकी वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के लेबर कानून के मुताबिक फेडरल डिक्री कानून नंबर 2021 का 33 खिलाफ वर्जी की तारीख से 1 साल के बाद वाजिबुल अदा हकूक़ का कोई दावा नहीं सुना जाएगा। नंबर 2, केस की समाअत के दौरान आप दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं। जब केस अदालत में है तो आप MOHRE से आर्जी वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं ताकि केस हल होने तक दूसरे आजर के साथ काम कर सकें। 2022 की कबीना करारदाद नंबर 1 का आर्टिकल 17(4) MOHRE को इजाज़त देता है कि वो SN मुलाजिम का वर्क परमिट मनसूख कर दे ताकि मुलाजिम को दूसरी कंपनी में काम करने की इजाज़त दी जा सके। मज़ीद बराह वज़ारती करारदाद नंबर का आर्टिकल 4 और 5 2022 का 47 फराहम करता है कि कुछ शराइत पर MOHRE मुलाजिम का वर्क परमिट या वीज़ा मनसूख कर सकता है। एक बार ऐसा करने के बाद मुलाजिम को एक बार फिर वीज़ा और इजाज़तनामा के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इस पर कोई जुर्माना नहीं है और मुत्तहिदा अरब अमारात में इसका क़याम कानूनी है। नंबर 3, शिकायत दायर कराने के लिए कोई फ़ीस नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात के लेबर लॉ का आर्टिकल 55 1 लाख दरहम से कम के दावों पर कारकुनों या उनके वरसा को कानूनी चाराजोई और अमल दरामद के तमाम मराहल पर अदालती फ़ीस अदा करने से मुस्तस्ना है। 24/7 MOHR कैसे रब्ता करें। अगर कॉल सेंटर के अवकात के बाहर MOHRE से रब्ता करना चाहते हैं तो आप MOHRE ऐप के ज़रिए ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं जो एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। और MOHR के व्हाट्सएप अकाउंट जो आपके सामने चल रहा है 6005900000 यानी कि 40 हैं। आप UAE की बेरोज़गारी इंश्योरेंस इदारे के लिए खिदमात और लेबर लॉ से मुताल्लिक़ क़वानीन और करारदाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेगिस्तान में सैर के लिए जाने वाला गैर मुल्की हलाक। पुलिस ने सहरा में जाने वालों के लिए इंतबाह जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में सहराई हादसे में एक एशियाई शख्स हलाक, दूसरा ज़ख्मी हो गया। शारजा पुलिस ने रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो हिफाजत को मुश्तरका ज़िम्मेदारी समझें। मकामी पुलिस ने कहा कि गुज़श्ता शाम एक एशियाई शहरियत का शख्स हलाक हो गया था जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया था जब वो शारजा में रेत के टेलों में चढ़ रहे थे। इस हवाले से शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ अल ज़ारी अल शमसी ने कहा कि बहुत से लोग छुट्टियों के दौरान रेगिस्तानी इलाकों में बारिश के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए जाते हैं और इनमें ऐसे नौजवान भी शामिल हैं जो रेत की पहाड़ियों पर सवार होकर उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये बात बहुत से हादसात का बायस बनती है और ये लोग अपनी ज़िंदगियों और दूसरों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं।
انہوں نے مزید کہا کہ سردیوں میں اکثر خاندان اپنی 4 ویل ڈرائیوز یا موٹر سائیکلوں کے ساتھ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہاں جاتے ہیں، تاہم انہوں نے نوٹ کیا کہ حفاظت ایک مشترکہ ذمہ داری ہے اور ہر ایک کو اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب چلیں گے کچھ دوسری خبروں کی طرف۔ کینسر کے فلسطینی مریضوں کے علاج سے متعلق UAE کا اہم اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے آج غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے 1000 فلسطینی کینسر کے مریضوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مریضوں کو متحدہ عرب امارات کے ہسپتالوں میں علاج اور تمام ضروری صحت کی دیکھ بھال حاصل کرنی ہے۔ یہ اقدام فلسطینی عوام کی حمایت میں متحدہ عرب امارات کی ثابت قدمی کی عکاسی کرتا ہے۔ غزہ میں بڑھتی ہوئی انسانی صورتحال کو کم کرنے کے لیے اس کی جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ حال ہی میں شیخ محمد نے یہ بھی ہدایت کی کہ 1000 فلسطینی بچوں کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ متحدہ عرب امارات میں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ان کے مکمل صحت یاب ہونے اور بعد میں واپسی تک متحدہ عرب امارات کے ہسپتالوں میں صحت کی جامع خدمات حاصل ہوں گی۔ مزید برآں صدر نے گلنٹ نائٹ 3 آپریشن کے تحت غزہ کی پٹی میں ایک مکمل لیس فیلڈ ہسپتال کے قیام کا حکم دیا، جس کا مقصد تنازع سے متاثرہ افراد کی انسانی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ دوسری جانب آج ہی غزہ سے 15 بچوں اور ان کے اہل خانہ کو لے کر پہلا طیارہ متحدہ عرب پہنچ گیا۔ یہ طیارہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کے اس اقدام کا حصہ ہے، جس کے تحت امارات کے ہسپتال میں 1000 فلسطینی بچوں اور ان کے اہل خانہ کا بہترین علاج کیا جائے گا۔ شدید زخمی اور جلے ہوئے بچوں کے ساتھ کینسر میں مبتلا نوجوانوں کو غزہ سے رفح راہداری تک پہنچایا گیا، جہاں سے انہیں مصر کے العریش بین الاقوامی ہوائی اڈے سے امارات پہنچایا گیا۔ ابوظہبی پہنچنے کے بعد امارات کے ہسپتالوں کی طبی ٹیموں نے بچوں کا استقبال کیا۔ آنے والے ہفتوں میں مزید زخمی فلسطینیوں کی آمد متوقع ہے۔ اب چلیں گے کچھ انٹرنیشنل خبروں کی طرف۔ بھارتی سیاستدان کی بھکاری سے جوتے کھا کر آشیرواد لینے کی ویڈیو وائرل۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ بھارتی کانگریس کے رہنما پارس سکلیچا نے ایک بھکاری سے آشیرواد لیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مدھیہ پردیش کے شہر رتلام سے تعلق رکھنے والے کانگریس رہنما پارس سکلیچا نے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا ہے، جس کے لیے پولنگ ختم ہو گئی ہے، تاہم ان سے متعلق ایک نئی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ پارس سکلیچا نے 2013 اور 2018 میں بھی اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا تھا، لیکن ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اس لیے اس بار ایک بھکاری بابا کے پاس ان کا جوتوں سے آشیرواد لینے کے لیے پہنچ گئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بزرگ بھکاری سڑک کے کنارے کھڑا ہے اور کانگریس رہنما اس کے لیے نئی چپلوں کا جوڑا لاتے ہیں، جس کے ساتھ بھکاری اسے کئی جوتے مار کر آشیرواد دیتا ہے۔ بھکاری کبھی کانگریس لیڈر کے منہ پر جوتے مار رہے ہیں تو کبھی اس کے سر پر۔ آپ چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ شوہر سے پیسے بٹورنے کے لیے بیوی نے اپنے ہی 2 سالہ بیٹے کو اغوا کر لیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ کولمبیا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے 2 سالہ بیٹے کو اپنے شوہر سے تاوان کے لیے اغوا کر لیا۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق 12 نومبر کو کولمبیا کے ایک شہر بار ایکوویلا کے جنوب میں کیریب وردے میں ایک 2 سالہ بچے کے اغوا کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بتایا گیا کہ 2 سالہ بچے کو اس کی ماں کے باہوں سے اس وقت چھین لیا گیا جب وہ سیر کے لیے نکلی تھی۔ 2 ہیلمٹ والے موٹر سائیکل پر سوار خاتون کے قریب پہنچے، اسے دھمکیاں دیں اور پھر اس بچے کو لے کر بھاگ گئے۔ پولیس کے جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد خاتون سے پوچھ گچھ کی گئی اور تفتیش شروع کر دی گئی۔ بچہ کو ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ کسی نے پولیس کو اطلاع دی کہ 2 سالہ بچوں کے اغوا کے بعد ایک اپارٹمنٹ میں رکھا گیا ہے۔ بچے کی ماں کا دوست بھی بچے کی دیکھ بھال کر رہا تھا، جس کی شناخت بچے کے والد نے کی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جب 17 سالہ لڑکا 2 سالہ بچے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے ان کے گھر پہنچ کر 2 سالہ بچے کو برآمد کر لیا۔ نوجوان سے پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ نومولود کی ماں نے اسے کچھ دنوں تک اس کی دیکھ بھال کرنے کو کہا تھا تاکہ اسے اپنے شوہر سے $14,700 مل سکے۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ شوہر نے یہ جاننے کے بعد بیوی سے رشتہ ختم کیا یا نہیں۔ تاہم اس وقت 2 سالہ بچہ والد کی دیکھ بھال میں ہے، جبکہ ماں جیل میں ہے۔ آپ چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ وہ مقام جہاں نومبر میں غروب ہونے والا سورج جنوری میں طلوع ہوگا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔
अमेरिका की रियासत अलास्का के एक कस्बा में 18 नवंबर को गुरूब होने वाला सूरज अब जनवरी के आखिर में तुलू होगा। जी हाँ, ये वाक़या शुमाली अलास्का के कस्बे अतकियाकोक में हुआ। इस कस्बे में आखिरी बार सूरज रवां साल 18 नवंबर को गुरूब हुआ था। अब ये कस्बा 23 जनवरी 2024 तक तारीकी में डूबा रहेगा, या यूं कह लीजिए कि 65 दिन तक तुलू आफ्ताब का नज़ारा मुमकिन नहीं होगा। 4000 आबादी वाले इस कस्बे में 18 नवंबर को सूरज 12:35 पर तुलू हुआ और सिर्फ 1 घंटा 12 मिनट बाद 1:48 पर गुरूब हुआ। आर्कटिक सर्कल में वाज़े ये कस्बा हर साल कतबी रात का तजर्बा करता है। ऐसा इस वक्त होता है जब ज़मीन अपने महवर पर थोड़ा सा झुकती है और इसके नतीजे में आर्कटिक सर्कल में सर्दियों के दौरान सूरज कई हफ्तों तक गुरूब होता है। इसके बरक्स गर्मियों में ये खित्ता 24 घंटे सूरज की रोशनी हासिल करता है और इसे आधी रात के सूरज के नाम से जाना जाता है। वाज़ेह रहे कि कुरा अर्ज़ के शुमाली निस्फ़ कुरा में जून के आखिर से दिन का दौरानिया कम होना शुरू हो जाता है, ताहम शुमाली इलाकों में ये असर ज़्यादा नुमायाँ है। वहाँ दिन की लंबाई सितंबर में ही बहुत कम हो जाती है। 2 माह तवील रात के दौरान अलास्का के इस शहर में कुछ सूरज की रोशनी नज़र आएगी, लेकिन ये आम गुरूब या तुलू आफ्ताब नहीं होगा। मकामी लोगों के मुताबिक हफ्तों तक रहने वाला अंधेरा विटामिन डी की कमी का बायस बनता है। ये अलास्का का वाहिद कस्बा नहीं है जो कतबी रात का तजर्बा करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा शुमाल की तरफ होने की वजह से ये यकीनी तौर पर पहली जगह है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सऊदी अरब ने जेल साजी के लिए मजीद सख्त सजाएं मुकर्रर कर दी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी करेंसी नोटों के साथ जेल साजी और छेड़छाड़ के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी किया है। इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे इकदाम कानून के तहत सख्त सजाएं दिला सकते हैं। एक्स प्लेटफार्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए इस्तगासा ने वाज़ेह किया कि सऊदी करेंसी नोटों की खसूसियात में जानबूझकर तब्दीली करने वाला अफराद बशमूल ख़राब करना, फाड़ना, कीमियाई रद्द-ओ-बदल या किसी भी दूसरी किस्म के नुकसानात को सख्त सज़ा देगी। कसूरवार पाए जाने वालों को 3 से 5 साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा 10,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाओं का मजमुआ भी हो सकता है। कम अज़ कम जुर्माना 3000 सऊदी रियाल मुकर्रर किया गया है। इससे कबल जानवरों की अद्वियात जेली बनाने पर एक गैर मुल्की को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इस्तगासा का कहना है कि एक अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले एक गैर मुल्की को जानवरों की जेली अद्वियात बनाने और इसकी मार्केटिंग के जुर्म में 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। इस्तगासा का मजीद कहना था कि गैर मुल्की पर इल्ज़ाम है कि इसने नामालूम मरकबाज से जानवरों की गैर रजिस्टर अद्वियात तैयार की और नामालूम नामों से पैक करने के बाद मार्केट में फ़रोख्त की जाने वाली अद्वियात किसी भी तरह से मुकर्रर मेयारात के मुताबिक नहीं थी, जो कि कानून की सरीह खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाती है। मुलज़िम पर जुर्म साबित होने के बाद अदालत ने इसे 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालती हुक्म में मजीद कहा गया कि जेल साज को कैद की मुद्दत पूरी करने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इस हवाले से इस्तगासा का कहना है कि जेल साजी किसी भी लिहाज से संगीन जुर्म है। पेट्रोल महंगा, मोहम्मद मूसा घोड़े पर सियाचिन से इस्लामाबाद रवाना। अब इस खबर की तफसील। सियाहत के फ़रोग और महंगाई के खिलाफ सियाचिन बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मूसा ने ज़माना कदीम की तरह सियाचिन से इस्लामाबाद की जानिब घोड़े पर सफ़र शुरू कर दिया है। मोहम्मद मूसा का कहना है कि इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए वो रोज़ाना 4 से 5 घंटे सफ़र करेंगे। ये वीडियो देखिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ आगे से शुरू करते हैं। अभी तक किसी ने शायद दुनिया में आज तक किया नहीं होगा, इसलिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ना पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के नाम जो है ना आगे निकालने के लिए निकला। मेरा नाम उसाली है, मैं ज़िला गाचे तहसील शबूम गुलशन कबीर से हैं ताल्लुक़ रखते हैं। मैं असल ये मैसेज लेकर निकला हूँ 11 दिसंबर 2023 को यो में पहाड़ी डे है, माउंटेन डे है, उसमें शामिल होने के लिए एक मैसेज लेकर मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ निकला हूँ। पहला स्टे मैंने गांचे अबलू में किया, दूसरा वाड़ी में किया, तीसरा गोल में किया, चौथा आज सकरदो में पहुंच गया है। अल्लाह ने अगर सलामत रखा, सेहत दिया तो इंशाल्लाह घोड़ा ठीक फिट रहा तो इंशाल्लाह इसी लम्हों में हम इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। इंशाल्लाह मैं हर रोज़ 4 से 5 घंटे का इंशाल्लाह चलूँगा। वो तो अल्लाह के हाथ में है, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी पहुँचने की। मैसेज यही देना चाहते हैं, आजकल वैसे भी पेट्रोल डीजल वैसे भी महंगा हो गया है। सब गधे रखो, गाड़े रखो या खच्चर पकड़ो, इसी तरह करके टूरिज्म की फ़रोग़ देने के लिए ये भी काम आएगा।
دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ شیئر کری ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.